हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 अपरिमेय संख्या। आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वो सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी? वो संख्याएं वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल न हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो जैसे √2, क्या √2 पूर्ण वर्गमूल है? नहीं है। क्या 2 जो है पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 का वर्गमूल। क्या 4 का वर्गमूल, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4 जो है हमारा पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए इसका वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा? 4 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 2। और 2 क्या है? एक पूर्णांक है। 2 जो है वो एक पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। अब √5, √6, √7, 7 का वर्गमूल, √8, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी? वो सभी संख्याएं जो पूर्ण घनमूल न हो, वो सभी संख्याएं जो पूर्ण घनमूल न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 का घनमूल, √2। क्या 2 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। पूर्ण घन है? नहीं है। 3 का घनमूल, 4 का घनमूल, इसी तरह 5 का घनमूल भी होगा। तो अगर हम बात करें कि क्या √8, क्या 8 का घनमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो 8 का घनमूल अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 8 जो है वो पूर्ण घन है। 8 क्या है? पूर्ण घन है। तो इसका 8 का घनमूल क्या निकल के आ जाएगा? 8 का घनमूल जो निकल के आएगा, जो निकल के आएगा वो 2 आ जाएगा। तो फिर 2 हम जानते हैं कि क्या है? एक पूर्णांक है। और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक है। और कौन सी संख्याएं अपरिमेय होगी? वे सभी अभाज्य संख्याएं जो रूट के अंदर आए, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर आए, जो वर्गमूल या घनमूल के अंदर आए, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं हम पाई भाई साहब की। पाई भी यही है। पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहेगा कि सर पाई का वैल्यू जो लेते हैं हम 22/7 लेते हैं, तो 22/7 तो p/q के रूप में है। जब 22/7 p/q के रूप में है तो ये तो मेरा
रेशनल नंबर हो गया। तो फिर पाई, ये तो मेरा परिमेय संख्या हो गया, तो फिर पाई अपरिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है, लगभग वैल्यू होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22/7। इसीलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी? वो संख्याएं जो अशांत हो, वो संख्याएं जो अशांत हो, एवं अनावृत्ति हो। वो संख्याएं जो अशांत हो और अनावृत्ति हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.102 1002 10002, ये क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निर्धारण। अब हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने के बारे में सीखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे। अब हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निर्धारण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निर्धारण। संख्या का निर्धारण। अब हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को डिनोट करेंगे, इसका निर्धारण करेंगे कैसे इसे किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं √2। इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, इस पर 0 ऑर्डिनेट ले लिए और इस साइड हम जानते हैं क्या होता है? नेगेटिव नंबर, और इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो डिस्टेंस लेंगे वो 1 यूनिट का लेंगे। कितना डिस्टेंस लिए? 1 यूनिट का डिस्टेंस लिए। अब जहाँ पर हमारा 1 यूनिट का डिस्टेंस आया, इसी डिस्टेंस के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर हम 1 यूनिट का एक लंब डाल देंगे। 1 यूनिट का एक लंब डाल दिए। अब इस लंब को जीरो वाले पॉइंट से मिला देंगे, 0 से मिला दिए। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? यहाँ से निकल के आ गया ये कितना लिए हम? 1, और ये कितना लिए हम? 1 यूनिट। 1 और 1 यूनिट लिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग पाइथागोरस परिमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? पाइथागोरस परिमेय कहता है ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये हमारा क्या है? लंब है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है? आधार है। ये जो है ये आधार है, जिसे हम B से डिनोट करेंगे। आधार को हम B से डिनोट करेंगे। और ये क्या है? हमारा कर्ण है, जिसे हम H से डिनोट करेंगे, अब हमारा परपेंडिकुलर लंब क्या आ गया? लंब 1 है। ठीक है, बेस क्या है? आधार क्या है हमारा? आधार भी 1 है। अब हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है? H है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो हम पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसका क्या नाम दे दिया? हम O नाम दे दिए, इसे हम B नाम दे दिया, और इसे हम A नाम दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जो फार्मूला निकल के आता है, यहाँ से क्या निकल के आता है पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा? H है, तो H का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है? P है, तो P का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है? B है, तो आधार का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पर हम इसे बैठा देंगे। अब इसी थ्योरम का, इसी परिमेय का यूज़ हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हाइपोटेनस क्या है हमारा? ये कर्ण क्या है हमारा?
कर्ण जो है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही तो हमारा कर्ण है। तो कर्ण क्या है? ओ बी है। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? आधार क्या है? आधार जो है वो ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। तो अब ए बी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ओ ए बराबर क्या है? ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर, तो बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया? 2 आ गया। तो अब ओ बी बराबर क्या निकल जाएगा? ओ बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2। लेकिन ये क्या है? हमारा दूरी है, ये जो है डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? ओ बी बराबर क्या लेंगे? सिर्फ प्लस का रूट 2 लेंगे, प्लस का रूट 2 लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया? रूट 2 निकल के आ गया। अब इसे नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? अब इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले लाइन को, जो रूट 2 आया है, इस वाले लाइन को रेडियस मान के, त्रिज्या मान के यहाँ पर कंपास रखेंगे, और इस वाले पॉइंट से, बी वाले पॉइंट से हम एक आर्क खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। अगर हम इस तरह से त्रिज्या मान के एक चाप अगर खींचे हैं, तो यहाँ जो नंबर लाइन पे जो ये चाप जहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा, यही हमारा रूट 2 हो जाएगा। अब अगर हम इसे त्रिज्या मान लिए, देखो इधर, अगर हम इस वाले लाइन को त्रिज्या मान के एक आर्क खींचते हैं, अगर हम इस वाले लाइन को कंपास त्रिज्या मान के कंपास से एक आर्क खींचते हैं, तो ये वाला लाइन भी हमारा सेम दूरी का होगा। अगर हम इधर भी बढ़ाते हैं तो ये वाला दूरी भी सेम होगा, ये भी हमारा त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो अगर ये हमारा सेम है, ये हमारा रूट 2 है, तो यहाँ से आर्क खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम रूट 3 को नंबर लाइन पर दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे कि रूट 3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। क्या लेंगे? रूट 3 लेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, अगर हमें रूट अंडर n+1 पता करना हो, n+1 दिखाना हो, तो हमें क्या पता होना चाहिए? रूट अंडर n पता होना चाहिए, रूट n पता होना चाहिए। अगर हमें रूट 3 दिखाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले रूट 2 पता होना चाहिए। तो रूट 2 निकल के आ गया, रूट 2 पता चल गया हमारे यहाँ, रूट 2 + 1, तो क्या निकल के आ गया? रूट 3 निकल के आ गया। तब हम क्या दिखाएंगे? रूट 3 को दिखाएंगे। रूट 3 को कैसे दिखाते हैं संख्या रेखा पर? कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ है। एक संख्या रेखा खींचे, इस वाले पॉइंट को हम 0 मान लिए, इस वाले पॉइंट को हम 0, और इधर क्या जाता है? ऋणात्मक संख्या जाता है। तो हमें ऋणात्मक संख्या नहीं लेना है, हमें धनात्मक संख्या लेना है, हमें पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नंबर हमें नहीं लेना है। तब यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? 1 आएगा, यहाँ पे कहीं रूट 2 आ जाएगा। तो हमें लेना क्या है? रूट 2। डिस्टेंस क्या लेना है? रूट 2। क्योंकि रूट 3 निकालने के लिए हमें उससे पहले वाली संख्या पता होनी चाहिए, तो हमें उससे पहले वाली संख्या पता चल गई, रूट 2 पता चल गई। तो अब हम अब जो बेस का, आधार का जो दूरी लेंगे, संख्या रेखा पर जो दूरी लेंगे, वो कितना लेंगे? रूट 2 लेंगे। अब जहाँ पर हमारा रूट 2 आया, उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर हम एक लंब खींचेंगे, एक लंब खींचे। कितना यूनिट का लंब खींचेंगे? 1 यूनिट का लंब जो खींचेंगे हमेशा वो 1 ही यूनिट का खींचेंगे। ठीक है बच्चों, 1 यूनिट का लंब खींचे। अब इस वाले पॉइंट को फिर जीरो वाले पॉइंट से मिला दिए, तो फिर हम इसका नाम क्या दे दिए? ओ दे दिए, इसका नाम हम बी दे दिए, और इसका नाम हम ए दे दिए। ठीक है। तो अब हम फिर क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? ये क्या है? कर्ण है। फिर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है हमारा? ओ बी है। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर या ए बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग, ओ
ए का वर्ग या ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ओ ए क्या है हमारा, √2 है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो √2 ही तो लिए हम, तो √2 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 + 2 बराबर 3। अब ओ बी बराबर क्या निकल के आ रहा है, ओ बी बराबर जो निकल के आ रहा है यहाँ से ±√3 निकल के आया है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि दूरी, ये क्या है, दूरी है, तो हम फिर दूरी को जो लेंगे वो धनात्मक लेंगे, क्योंकि दूरी जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है। दूरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है दूरी। तो इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, ओ बी बराबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव का √3 लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले लाइन को हम ओ बी वाले लाइन को जो √3 आया है हमारा, उसे हम त्रिज्या मान के, रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। तो अगर एक चाप खींचे हैं, अगर ये दूरी सेम है तो ये वाली दूरी भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, √3 निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग √5 को निकालेंगे। तो √5 को निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, √4 पता होना चाहिए। और √4 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 2 आता है। तो हम 2 नंबर लाइन पे दिखा ही सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे अब, √5 का अब हम नंबर लाइन पे दिखाने जा रहे हैं। तो फिर अगेन यही काम करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, 0 ऑर्डिनेट। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेंगे, √4 मतलब 2, √4 मतलब 2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिए, 2 लिए। अब जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे हमारा 2 दूरी आया है, 2 डिस्टेंस हुआ है, वहाँ पे एक यूनिट का एक लंबे खींच लेंगे, 1 यूनिट का एक लंबे डालेंगे। अब इस लंबे को इस 0 वाले पॉइंट से मिला देंगे। हम फिर इसका नेमिंग कर दिए, इसका नाम ओ दे दिए, इसे बी दे दिए, इसे ए दे दिए, और ये कितना खींच दिए हम, 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, ओ बी बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर फिर से ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। अब ए बी हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1 + 4 बराबर 5 आ गया निकल के। तो अब ओ बी बराबर क्या निकल के आ गया, √5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ओ बी बराबर क्या निकल के आया, ±√5। तो माइनस का नंबर तो हमें दूरी में लेना नहीं है, सिर्फ हमें प्लस का नंबर ही लेना है। तो ओ बी बराबर हम क्या ले लिए, √5 ले लिए। अब इसे फिर हम त्रिज्या मानेंगे, इसे हम त्रिज्या मान के यहाँ पे कंपास रखेंगे, और यहाँ पे पेंसिल रख के, बी वाले पॉइंट पे यहाँ पे पेंसिल रख के एक आर्क खींचेंगे। आर्क जो खींचेंगे जहाँ पर ये नंबर लाइन पर, जहाँ पे ये संख्या रेखा पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, वही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के साथ।